I'm more on the makeup side. You are quite adventurous, traveling का भी शौक है। जी बहुत शौक है, असल में करनी थी। वैसे मोटर में बंद नहीं हुई थी, वैसे अगर आप बाई रोड जाना चाहती कराची तो हमने नहीं, फिर मैं बाई रोड ही गई थी। बहुत सारे लोग और आए हैं काफी दफा मोटरवे कोविड के दौरान। मुझे मोटरवे से डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है मोटरवे में। जी, और 3 दफा सर्विंग एमपी थी तभी किडनैप हो चुकी हैं, बल्कि डाकू ने कार में बिठा के ले जाते थे सुनसान इलाके में छोड़ के, फिर वो उन्हें जो है वो फिर कार ले जाते थे। 3 दफा कार भी रिकवर हो गई। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले मैं सेट से वापस आ रही थी, मेरे साथ आरा महमूद थी, शी इज प्लेइंग माई मॉम, और एकदम से ना 3 तलवार के पे कार हमारी रॉक नहीं हुई थी और उस बंदे ने कहा दरवाजा खोल के जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो दे दो। अब मेरे जहन में ये गया ही नहीं कि मेरी कुछ चीजें, मेरे पास कुछ है, मुझे कहा ये मुझे ना बस ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। सो आई रैन आउट ऑफ द कार, मैं कार से बाहर भागी, विच इज वेरी स्टूपिड। हो सकता है उस बंदे के पास गन नहीं थी, इसलिए उसने इसलिए तुम बच गई, वरना मैंने बचाओ शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल वाला डर के भाग तो गया, लेकिन आपकी कांपने से डर के भागा? नहीं, मेरे शोर मचाने से भागा। मैं सिग्नल पे खड़े होकर शोर मचाना शुरू। नरम दिल का था ना, वो घबरा गया। मैं टॉफियां छीनता था बच्चों से। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैंने। हालांकि अम्मी ने जो मुझे जितनी दफा अम्मी ने स्टोरी बताई है। इतनी आप जिम करते हो, जरा कोई नहीं सर, वहाँ ये थोड़ी चल होता है खत्म सामने जिम नहीं चलता, सारे कराटे ब्लैक बेल्ट सब अंदर। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं जिम ही नहीं करता कि जरूरत के वक्त जरूरत ही नहीं है। वो सर पुराने जमाने में पड़ती जरूरत, अब थोड़ी। अब वो दौड़ थोड़ी था, तो पुराने जमाने में। तो आदमी कराटे सीख लो, ये कर लो, अपने आप को बचाओ, यो बचाओ कर। इससे कैसे बचाएं जो अचानक से निकले? What are you doing on YouTube? जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, जो अभी आप बात बता रहे थे, पहले सिटिंग्स होती थी, कैरेक्टर्स बनाए जाते थे, एंड एज अ न्यू एक्टर मेरे साथ ये नहीं हुआ था। आई वाज जस्ट थ्रोन इनटू इट, बट नाउ आई एम लर्निंग विद द प्रोसेस। अब अगर मुझे फोन पे हायर किया गया, हर कह रहे हैं कि ये शुरू हो रहा है, तो आई मेक श्योर कि मैं डायरेक्टर को कॉल करूंगी, मैं राइटर से बात करूंगी, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगी और मैं खुद ही से एक चीज बना लूंगी। मैं उसकी 3 वेरिएशंस 4 वेरिएशंस बनाऊंगी और मैं कहूंगी कि इनमें से कौन से वेरिएशंस इज क्लोजर टू योर विजन, या मैं क्या समझती हूँ इसमें होना चाहिए। जहां तक बात रही यूट्यूब की, उसमें हुआ ये था कि क्वारंटीन शुरू हुई थी। मेरी अम्मी, मेरे पूरे खानदान में से हैव अ बिग फैमिली, और उनमें से कोई भी लाहौर में नहीं था और मैं लाहौर में स्टक हो गई थी। तो उसमें मेरे कुछ बहुत से अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैं रोजाना फिर उनके घर चली जाती थी और फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अगर तुम प्लेस नहीं कर सकती, तुम इधर फंसी हुई हो, तो तुम यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाती। बट I do think of myself as an actor first and then everything else. तो वो फन में because मेरा लोग मेकअप के बारे में पूछते थे, स्किन रूटीन पूछते थे, उसका मेरा मेजरली वही था, ध्यान पे था। बट जो व्लॉगिंग साइड थी वो मेरे से, आई एम नॉट अ व्लॉगर, आई स्टॉप डूइंग दैट। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। मुतमईन हैं आप दोनों? आज जो स्क्रिप्ट्स आप लोगों को ऑफर हो रहे हैं, जैसा काम टेलीविजन पे हो रहा है, क्योंकि मैं अगर जुनैद साहब को देखूं तो मोनोटनी का शिकार मुझे कहीं कहीं लगते हैं। एक ही तरह के एंग्री यंग मैन कैरेक्टर्स और कोई लाइटनेस, कोई डाइवर्सिफिकेशन मुझे थोड़ी सी कम दिखाई देती है। अगर मैं आपके हवाले से बात करूं तो ऐसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं? आई थिंक देखिए, मैंने जो शुरू किया था वो एक बहुत ही डोमेस्टिकेटेड, एक ओप्रेस लड़की का रोल था, उसके बाद एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट का रोल था, उसके बाद एक मिडिल क्लास एम्बिशियस लड़की का रोल था। तो आपको मुख्तलिफ किरदार मिले? उसके बाद मुझे मुख्तलिफ किरदार मिले हैं। मैंने कॉमेडी भी कर ली है, मैंने हॉरर जॉनरा भी कर लिया है, एंड ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही, एक जो आप कहते हैं ना आपकी ड्रीम स्क्रिप्ट, वो अभी तक मेरे पास नहीं आई है, लेकिन उसके लिए मुझे वो रास्ता तय करना है, अपना लोहा मनवाना है। तो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग। लोहा लाइन ही है साथ। चलो, वेरी गुड। जी खान साहब। सर बिल्कुल आपकी बात एक तरह से ठीक है कि क्योंकि यहाँ पे छाप लग जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दौर में मैंने एक सीरियल किया, मेरा साईं, तो उसके बाद मैंने 22 साईं के कैरेक्टर छोड़े। वो इसलिए छोड़े कि मुझे दोबारा साईं नहीं करना। अच्छा किया था कि वो। हाँ, तो यू सी, यू हैव आर्टिस्ट ही वो है जिसको ना कहनी आती हो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा। तो किरदारों की जो मोनोटनी है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली टेलीविजन में एक जमाना था जब कहानियां भी बड़ी मुनफरिद बना करती थी। अब कहानियां बड़ी एक लिमिटेड सी बनती हैं, वो घर के उस दायरे में ही बनती हैं, और
उसमें खवातीन के लिए भी आई एम श्योर कि वो बड़ी लिमिटेड से कैरेक्टर्स हैं, माँ बहन बेटी, हमारे लिए भी और बाप हमारी भाई स्क्रिप्ट में ग्रे एरिया हमारी नहीं है। एक्ट्रेस को हिंदुस्तान में चांस ही इस बुनियाद पे मिला था कि वो रोती बड़ी रोती बहुत अच्छा है। कौन सा? कौन? समझ गया मैं, हाँ हमारी एक है, समझ गया कि वो रोती। अरे हमारी भी, हम कोई एथोपिया से हैं। हम बस आराम से कहीं हमें टेक मिल जाए हम सो जाते हैं। से आके उठ जाइए ना, कितना अच्छा लगता होगा। ये बहुत आसानी से सो जाते हैं, सीन्स में भी सो जाते थे। अगर सीन्स में एक्टिंग करनी हो रही है ना, जैसे मेरा एक सीन था कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और पीछे मेरे हस्बैंड बने हुए और ये सो रहे हैं, ये वाकई में सोना शुरू हो गया। ये भी बड़ी कमाल की बात है, नेमत है, नेमत है। ये नेमत है, बिल्कुल। नेमत है, वाकई नेमत। नेमत भी और एक बीमारी भी है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच कजाफी स्टेडियम में होगी, 15 साल पुरानी बात होगी आराम से। तो और जनरल स्टैंड या टाइलें लगी होती हैं, तो दोस्त था वो पीछे बैठा था, उसके गोडे से मैंने टेक लगाई और सो गए। तो सर फिर डॉक्टर को दिखाया गया? नींद तो सूली पे भी आ जाती और है। सर ये भाई सोता है नींद एक हमारे नेमत है और नेमतों को छुपाया करें, ओए, इसको भी नजर लग सकती वो है। नहीं मैं नहीं लेकिन आप टेक से परहेज किया। जब इंसान थोड़ा सा जवान होता है ना, तो उस वक्त उसको एयर पॉकेट्स और टर्बुलेंस से इतना खौफ या डर नहीं लगता। हाँ बहुत। मैंने इत्तेफाक से आपके होश में 2-4 वाकयात जहाज़ों के ऐसे हो चुके हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जी। और जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो आपको फिर ये होता है कि यार ओहो की बनेगा। हाय हाय। तो बड़ी एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसे चलना शुरू हो जाता है, फिर आपको खौफ आना शुरू हो जाता है कि और अब बाकी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, वापस आके सामिया जी से हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जोया जी, क्विक आंसर्स, किस चीज़ पर पैसा सबसे ज्यादा लगाती हैं? खाने पे, डाकुओं पे। ओके। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? जी जी, तस्वीर बना डबल चेन। डबल चिन। जी। ओके, अरे बाबा, तो क्या करती हैं उसके लिए? आपकी तो डबल चिन नहीं है। नहीं, उनकी तो सिंगल भी नहीं है सर। क्या करती हैं? इसे देखिए, ये डबल चिन है ना, ये हाँ। पता चली गई। अच्छा, सवाल अपनी जोरी है क्या अगले की? यो असी देखे खींची। कोई एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें इंटरेस्टेड हो? कोई दुनिया की ऐसी स्पोर्ट नहीं जो मुझे नहीं करनी है। आई लव एडवेंचर्स। अगर मैं कहूँ कि कभी फेक अकाउंट से अभी भी है, लॉक्ड इन भी है। किसे स्टॉक करती है? सब कुछ सब कुछ स्टॉक करती है। कभी किसी होटल से शैम्पू या हमेशा आई लव देम। मुझे छोटी छोटी जैम की बोतलें भी होती, वो भी मैं लेती हूँ। अपने जब बंदा देख के मैंने नहीं खुशी होती। कोई आपका ऐसा टैलेंट जो आपको यूजलेस महसूस होता हो? हाँ, मैं चिड़ियाओं की आवाज निकाल सकती हूँ। मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। लो फिर अरे, आज ये तो हो ही नहीं सकता अब कि आप चिड़िया की आवाज ना निकालें। चिड़ियों की ना निकालें, एक चिड़ी की निकाल दें। हाँ, एक चिड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब एंड थैंक यू वेरी मच जोया साहिबा। बात ये नहीं कि मैं उससे नाराज था, बात ये है कि उसने नाराज ही रहने दिया। तो कोशिश कीजिए, पहल कीजिए, इस नाराजगी को ख़त्म कीजिए अगर कोई आपसे नाराज है। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।